दोस्तों, आज हम चलेंगे मंगल ग्रह पर और वहां पर जाकर देखेंगे कि हमें वहां पर क्या क्या दिखता है, वहां के नजारे और वहां की दुनिया कैसी है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर लाखों साल पहले नदियां, तालाब और सागर हुआ करते थे। लेकिन आज इसकी सतह पर तरल पानी का नामो निशान नहीं है और ऊपर से ये पूरा ग्रह आज सुनसान, निर्जन और वीरान बन चुका है। तो चलिए आज मंगल की सतह से देखते हैं कि हमें वहां पर क्या क्या दिखाई देता है। मंगल ग्रह का आसमान। हम अगर रात में मंगल ग्रह की सतह से आसमान में देखें तो हमें दूर एक चमकीला, एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा। यह छोटा सा बिंदु हमारी पृथ्वी है। धरती की यह तस्वीर मंगल से क्यूरोसिटी रोवर ने खींची थी। इस वीरान ग्रह से लाखों किलोमीटर दूर बसे उस ग्रह पर जीवन पनप रहा है, पर ऐसी किस्मत मंगल की कहा। खैर, मंगल के आसमान में इस तरफ बाईं ओर दिखने वाली वो चीज इस ग्रह का चंद्रमा फोबोस है और उसके पास एक और चंद्रमा डेमोस दिखाई दे रहा है। मंगल पर दो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं क्योंकि उसके दो मून हैं और इस ग्रह पर दिन के उजाले में सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है। मंगल की सुबह में इस हल्की धूप में हमें कभी कभी बादल भी दिखाई देते हैं। हमारा अगला स्टॉप है मंगल ग्रह का नॉर्थ पोल। मंगल ग्रह का उत्तर ध्रुव भी हमारी धरती की तरह बर्फ से ढका है, लेकिन यह बर्फ सूखी है। मंगल पर हमारी अगली मंजिल है कैसी वैली। इस ग्रह की दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ी वैली बनी हुई है जिसे कैसी वैली कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी वैली अमेरिका की ग्रैंड कैन्यन से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर करोड़ों साल पहले रही पानी की मौजूदगी ने इसे बनाया होगा। अब चलते हैं आगे। मंगल का एटमॉस्फेयर। मंगल पर हमेशा रेतीले तूफान आते रहते हैं, धूल के बवंडर उठते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकतर समय वातावरण रेतीला और घना रहता है। यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 38% जितनी है, इसलिए कई बार धूल महीनों तक आसमान में घुली रहती है और इसलिए यहाँ पर कभी कभी लंबे समय तक सूर्य प्रकाश मंगल की धरती पर नहीं पहुंच पाता। एक बार सन 2007 में यहां पर रेत का इतना बड़ा तूफान आया था कि यहां पर 6 महीने तक सूर्य प्रकाश जमीन पर पहुंच ही नहीं पाया था। यह तूफान 2 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था और इस परिस्थिति में नासा ने भेजे हुए रोवर्स की बैटरीज चार्ज न हो पाने के कारण वो भी ठप पड़ गए थे और ऐसा ही तूफान साल 2019 में उठा था जिसमें नासा ने अपना अपॉर्चुनिटी रोवर गवा दिया था। जून 2001 में तो ऐसा तूफान उठा था कि पूरा का पूरा मंगल ग्रह 55 किलोमीटर ऊंचे धूल के बवंडर में ढक गया था और हबल टेलीस्कोप से होने वाला मंगल ग्रह का निरीक्षण कई दिनों तक रुक गया था। यूं तो मंगल का वातावरण बहुत ही खतरनाक है, पर जब धूल के तूफान न उठे हो और वातावरण साफ हो, तब मंगल ग्रह का आसमान और मंगल ग्रह के दूर दूर के नजारे साफ साफ दिखाई देते हैं। इसी टाइम के दौरान नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की कई तस्वीरें कैद की और पृथ्वी पर भेजी है। मंगल के वातावरण में 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ हवा बेहद पतली है और अगर तूफानी वातावरण ना हो तो सूर्य की किरणें उसके वातावरण को चीरकर आर पार होकर यहाँ की सतह पर आ गिरती है और मंगल की रेतीली लाल सतह चमकने लगती है और इसीलिए हमारी अगली मंजिल है। मंगल की सतह यहाँ रेत में आयरन ऑक्साइड की भरमार है, इसीलिए मंगल ग्रह की सतह आसमान से भी लाल रंग की दिखाई देती है। चारों तरफ बस रेतीली और पत्थर और पहाड़ वाली जमीन ही दिखाई देती है। सुखी, बंजर और वीरान पर सच बताएं तो यहाँ पर भी हमें मंत्रमुग्ध कर देने वाली कुछ चीजें हैं और इसमें से ही एक है वेलस मैरिनेरिस। ये न सिर्फ मंगल ग्रह की बल्कि एंटायर सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी घाटी है और ये घाटी 4000 किलोमीटर लंबी है और इसकी तुलना भारत से की जाए तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी फैलकर इवन हिंद महासागर में भी करीब 1000 किलोमीटर तक बाहर निकल जाएगी। इतनी बड़ी है ये घाटी। पर मंगल ग्रह पर इससे भी बड़ा अजूबा है ओलंपस मॉन्स। ये ज्वालामुखी से बना मंगल पर सबसे बड़ा माउंटेन है। ये सिर्फ मंगल ग्रह पर ही नहीं लेकिन पूरे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा माउंटेन है, 22,000 मीटर ऊंचा। यह पहाड़ हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है और काफी बड़ा भी है। अगला है मेडुसा फोसा। दोस्तों, ये मंगल ग्रह का एक ऐसा रहस्यमय इलाका है
जहां के मिट्टी और जहां की संरचना बहुत ही विचित्र और अजीब है। ये अजीब इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ की चट्टानें पृथ्वी के किसी भी इलाके से मेल नहीं खाती और मंगल के भी किसी भी इलाके से मेल नहीं खाती है। यहाँ की सतह पर गहरी दरारें और रेखाएं हैं और यहाँ की धूल और मिट्टी इतनी हल्की है कि मंगल पर आने वाली हवाओं से यह हमेशा लहराती रहती है। इसलिए यह इलाका टेलीस्कोप से देखने पर भी पूरा लहराता हुआ दिखाई देता है। माना जाता है कि लाखों साल पहले मंगल पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण ये इलाका बना है, जहां पर ज्वालामुखी की अंदरूनी मिट्टी और लावा जब बाहर आए तो उसकी राख जो ठंडी हुई, इससे ये अजीब इलाका मंगल पर बन गया। और इस तरह ये इलाका वाकई में मंगल ग्रह का एक बहुत ही बड़ा लैंडस्केप है। आज भी हम इस लाल ग्रह पर खोज कर रहे हैं और अभी भी इस दुनिया के कई राज जानने बाकी है। हो सकता है कि यहाँ पर भूतकाल में जीवन रहा हो। यह आज भी कहीं मंगल की सतह के नीचे सूक्ष्म रूप में ही सही जीवन पनप रहा हो। भविष्य में एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने में कामयाब रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।